हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और जो लोग पहले से देख रहे हैं उनको पता है, जो नए हैं उनको बता दूं, एनसीईआरटी बायोलॉजी को मैं लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं एक्सप्लेनेशन के साथ में, और आपको बता रहा हूं कि नीट कहाँ से क्या पूछेगा। इस बात को ध्यान से सुन लो, दोबारा बता रहा हूँ, नीट कहाँ से क्या पूछेगा एनसीईआरटी से, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हर लाइन से, हर जगह से, जहाँ से सवाल आएगा वो बताता हो जाऊँगा, साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। पूरी समझाने वाली बात होगी, पूरी समझाई जाएगी। अगर आप इस चैनल पर एक बार आए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, 3 महीने रह गए हैं और बस सिर पर ही खड़ा है। ठीक है, तो करते हैं शुरू आज की वीडियो को, जिसमें हमारी जो टॉपिक शुरू होगा फाइलम आर्थ्रोपोडा से। इससे पहले वाला पार्ट हमने पहले वीडियो में कवर कर लिया है, देखनी है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जरूर जाकर देखिएगा। करते हैं शुरू। लिखा है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, देखो यार यहाँ से कुछ सवाल आपके बनेंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने बहुत ज़्यादा एनिमल किंगडम पढ़ रखा होगा मतलब मुझे पता है, लेकिन भाई पता क्या है, पेपर निकालना है, आपको बकवास नहीं करनी है। पेपर निकलेगा एनसीईआरटी से, सिर्फ सबको पता है, तो आप इसी पे फोकस करें और इसमें से सवाल क्या बनेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी को समझें, तब आपका सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो? तो देखो, ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड पहला सवाल है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। दूसरा है कि 2/3 ऑफ द ऑल जो स्पीसीज हैं अर्थ पर वो आर्थ्रोपोडा है। ये वर्ड ध्यान रखेंगे, 2/3। इनके पास ये वाली बातें आपको सबको शुरू में पढ़ा दी गई थी, पहली वीडियो देख लेना जा करके, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सब बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सब सेगमेंटेड होंगे, सीलोमेट होंगे। यहाँ तक की पॉइंट आपके क्लियर है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि ये आपको पीछे पढ़ाया था, तो ये आप आगे सब में लगा लें। एक आधी चीज़ एक्सेप्शनल है वो अलग बात है, लेकिन आगे नॉर्मली ये चीज़ें चलेंगी सब में। लिखा है द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाई काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। ये मेन बात है कि आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है उस पर काइटिन का जो एक्सोस्केलेटन होता है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। देखो यहाँ ध्यान से देखो, नेक नहीं बता रहे हैं। बॉडी नॉर्मली हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में बटी होती है, 3 पार्ट में बटी है। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज। यहाँ से कॉमन जो सब में है, सब में जितने भी आर्थ्रोपोडा उनमें सब में जो कॉमन बात है वो क्या है? जॉइंट अपेंडेज। इसी का ही मतलब है आर्थ्रोपोडा, इसी का ही मतलब है आर्थ्रोपोडा। जॉइंट अपेंडेज का मतलब है आर्थ्रोपोडा, एंड आर्थ्रोज मतलब जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस। फिर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। किसी में गिल्स हैं, किसी में बुक गिल्स हैं, कहीं बुक लंग्स हैं, और आपके कहीं पर ट्रैकियल सिस्टम है, जैसे कॉकरोच में आपने पढ़ा होगा। तो आपको ये नहीं याद करना किस में क्या है, आप अपना दिमाग कम लगाएं। आपको नॉर्मल ये लाइन पढ़नी है और ये पूछ लेंगे बुक लंग्स किस में होते हैं, आर्थ्रोपोडा का कोई मेंबर दे रखा होगा, लगा देना सीधा। फिर पूछेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप। आपको पता है कि यहाँ ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इससे पहले आपने एनिलिडा पढ़ा है, वहाँ आपको पता है एनिलिडा में कैसा था, क्लोज था। यहाँ कैसा है, ओपन है। इसके आगे जाओगे तो कुछ ओपन मिलेगा, क्लोज आपको मिलेगा कोर्डेटा में। फिर लिखा है सेंसरी ऑर्गन्स, कुछ के पास एंटीना है, आइज़ हैं। आइज़ 2 प्रकार की होती हैं, कंपाउंड आई और सिंपल आई। जो सिंपल आई है वो फोटो रिसेप्टर होती है, लाइट सेंसिटिविटी को चेक करती है, इतनी बात है। स्टैटोसिस्ट जो होता है वो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। ये आप ध्यान से याद करोगे कि स्टैटोसिस्ट क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास स्पेशली मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये वर्ड आप ध्यान रखोगे कि एक्सक्रीशन के लिए मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं। एंड दे आर मोस्टली डाइशियस, तो ज़्यादातर डाइशियस है, मेल फीमेल अलग होते हैं, ये वाली बात है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है। ये ध्यान रखना, एक नोट कर लेना किस किस में फर्टिलाइजेशन कैसा है। तो फर्टिलाइजेशन आपका इंटरनल मिलेगा इनमें। फिर दे आर मोस्टली ओविपेरस, यानी अंडे देते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किसी में लार्वा है, किसी में लार्वा नहीं है। एग्जाम्पल्स में आप देखो, यहाँ से याद कैसे करोगे। जो एपिसिंडिका है ये हनी बी है, ये नाम याद करना है। बॉम्बिक्स मोरी जो है वो सिल्कवर्म होता है। लेसिफरलेकेटा जो है वो आपका लैक इंसेक्ट होता है। ये नाम आप ध्यान रखोगे, तीनों इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स में आप देखोगे एनोफिलीज प्लाज्मोडियम का वेक्टर है। क्यूलेक्स वुचरेरिया जो है आपका उसका आपका वेक्टर है। एडीज आपका चिकनगुनिया और डेंगू दोनों का वेक्टर है। वेक्टर ध्यान रखोगे, जरूर पूछते हैं। क्यूलेक्स किसका है तो ये पता होना चाहिए, वुचरेरिया का है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेगेरियस पेस्ट। ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं वे जो साथ रहते हैं पर एक दूसरे की मदद नहीं करते। आंसर है लोकस्टा, ये ध्यान रखोगे आप। फिर है
लिविंग फॉसिल लिम्यूलस किंग क्रैब। तो ये सवाल हैं, कुछ एक दो सवाल यहाँ से बन सकता है, वेक्टर का सवाल या फिर मैलपिगन ट्यूब्यूल का सवाल, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फाइलम मोलस्का। डायग्राम्स में इसके कुछ ज़्यादा है नहीं तो उस पर मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि फालतू बात है, वहाँ से आएगा भी नहीं कुछ। फाइलम मोलस्का में देखो, जो ये ध्यान लिखिए, वर्ड लिखिए, क्या लिखा है, सेकंड लार्जेस्ट है ये, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ज़मीन पर भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, मराइन, फ्रेश वाटर सब होते हैं। आपके जो क्वेश्चन फंसते हैं कई बार, वो इस तरह के सवाल फंसते हैं पेपर में, आपको पता ही नहीं होता कि मराइन है और फ्रेश वाटर है, या फ्रेश वाटर है खाली मराइन है। तो ये भी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए कि कौन मराइन है, कौन फ्रेश वाटर है, कौन फ्रेश वाटर है, कौन मराइन है, ऐसा। हैविंग एन ऑर्गन, फिर ये सब चीज़ें कॉमन चलेंगी। देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल सब में है, बायोडेसिमेटल सब है, ट्रिप्लोप्लास्टिक सब है, सीलोमेट सब है, यहाँ तक का कहानी फिर से सेम हो जाती है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये प्लेटिहेल्मिन्थीज के बाद सब में नॉर्मली चलेगा ऐसा, ठीक है। मतलब प्लेटिहेल्मिन्थीज में सीलोम नहीं थी, एस्केलोमिन्थीज में स्यूडोसीलोम आई, फिर आगे सीलोमेट हो गए, ऐसा। बॉडी कवर्ड है, यहाँ पे कैलकेरियस शेल है बॉडी के ऊपर, ये ध्यान रखेंगे। और अनसेगमेंटेड बॉडी है, ये ध्यान रखेंगे। विद अ डिस्टिंक्ट हेड एंड मस्कुलर फुट, तो डिस्टिंक्ट हेड है और मस्कुलर फुट है और विसरल हम्प है, पीछे मोटा सा विसरल हम्प होता है। तो देखो आर्थ्रोपोडा में जहाँ पर हम देखा हेड था, थोरेक्स था, एब्डोमेन था, यहाँ आपको मिलेगा हेड है, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। ये थोड़ा अंतर है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, दिमाग में डाल के रखना, ठीक है। यहाँ के बाद आपको नीट में सवाल फंसेगा, जो फंसेगा भी, तो यहाँ के बाद लिखा है अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प, पीछे विसरल हम्प जो फूला हुआ पार्ट है उसके ऊपर एक लेयर स्किन की बनती है। बिटवीन द हम्प, हम्प के और मेंटल के बीच के स्पेस को मेंटल कैविटी कहते हैं। मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स होते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स होते हैं। फिर सवाल आएगा यहाँ से कि फेदर लाइक गिल्स का फंक्शन, फेदर लाइक गिल्स रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है कि फेदर लाइक गिल्स में एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दोनों में काम आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर आएगा, ठीक है। वैसे इनके नाम हैं अपने, वो छोड़ो आप, ठीक है। देखो द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स इन द माउथ कंटेन, ये फिर से एक सवाल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि माउथ के अंदर फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन मिलता है। एक सवाल ये है, माउथ के अंदर फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन मिलता है जिसे हम रेडुला कहते हैं। तो एक सवाल आपका ये है, रेडुला कहाँ है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन किस में होता है, मोलस्का में होता है, ऐसा सवाल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे आर यूजुअली डायसियस हैं, अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, किसी में डायरेक्ट नहीं बताया इन्होंने, ये ध्यान रखोगे। पीछे जैसे आपने देखा आर्थ्रोपोडा में डायरेक्ट बताया था ना, यहाँ नहीं बताया भाई। फिर अब जो मेन बात है ना अब आगे, वो ये है कि यू हैव टू लर्न द एग्जाम्पल्स। भाई एग्जाम्पल लर्न करने हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे देखो ये कॉमन है, आप जब भी याद करो तो आप ऐसे बोलो, एक वर्ड पूरा बोलना है आपको, मतलब मन में भी अपने, पायला एप्पल स्नेल, पूरी लाइन बोलनी है, पिंकटाडा पर्लोएस्टल, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे पूरा बोलोगे तो अब आपके लर्न होगा। तो यहाँ लिखा है कि पायला एप्पल स्नेल, पिंकटाडा पर्लोएस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वो जो सच्चा मोती नहीं पहनते हैं अंगूठी में, वो वाला, वो ये है पिंकटाडा, ये ध्यान रखना, ठीक है बाबू। चलो फिर है सेपिया, दैट इज कटल फिश। सेपिया क्या है, कटल फिश। लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, ऐसा सवाल आता है इनमें से कौन एक ट्रू फिश नहीं है। तो ध्यान रखना, सेपिया लिखा रहेगा, ऑक्टोपस लिखा रहेगा, दीज आर नॉट ट्रू फिश, इनके बस नाम है ऐसे। तो ये ध्यान रखना, सेपिया इज अ कटल फिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस इज अ डेविल फिश, अप्लाइज या सी हेयर। फिर से देखो, इसमें मोलस्का में ये जो सी वाला नाम है ना, ये सी, ये मोलस्का में दे रखा है, इकाइनोडर्मेटा में दे रखा है और सिलेंटेटा में दे रखा है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ वाले का नाम याद रखना है कि सी हेयर किस में होता है। आप पता क्या भूल जाओगे, आप भूल जाओगे कि सी हेयर तो इकाइनोडर्मेटा में था शायद, ऐसे याद आएगा आपको, क्योंकि वहाँ भी है कुछ ऐसे, और आपको याद आ सकता है कि ये सिलेंटेटा में था, तो वहाँ भी कुछ ऐसे हैं। तो ये वाली दिक्कत फंसेगी आपको, ध्यान रखना। सी हेयर, अप्लाइजिया नाम याद रखना है, डेंटेलियम टस्क शेल और चिटोप्लेरा चिटोन, ये कॉमन नेम है, ये जरूर याद करने हैं भाई, ये तो आपकी टेंशन है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। ये देखो जी, इकाइनोडर्मेटा क्या कहता है, कहता है कि दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन। देखो अब यहाँ लिखा है एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसिकल्स,
पीछे एक बात और ख़ास देखते हुए चलो आप, ये वाली भूल ना जाना। यहाँ लिखा है दे आर अनसेगमेंटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वर्ड, क्योंकि आपने देखा है पीछे जो आपके आर्थ्रोपोडा है वो सेगमेंटेड लिखा है, तो ये गलती हो जाती है बहुत ज़्यादा बच्चों से। इसे गलती को ध्यान रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि दे हैव एंडोस्केलेटन, इनमें एंडोस्केलेटन है। कैलकेरियस ओसिकल्स यानी बोनी बोन जैसा कुछ थोड़ा थोड़ा उनका बना है। द नेम इकाइनोस मीन्स स्पाइनी बॉडी, ऑल आर ये दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। ये भाई ये वर्ड ध्यान रखोगे, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, पूरी तरह से मराइन होते हैं। इनके पास ये सब तो तुम्हें पता ही है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है और किसी के रेडियल, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा यहाँ कि इनका जो एडल्ट होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, तो लार्वे जो होते हैं इनके वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। लिखा है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये कैसे होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। सीलोमेट एनिमल्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका था पहले ही, अब तो कंप्लीट चलेगा। माउथ को याद रखना है, इनका माउथ वेंट्रल साइड पर है, ये याद रखना है। एनस डोर्सल साइड है, आगे अब यही चलेगा, ज़्यादातर वेंट्रल डोर्सल ही चलेगा। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ काइनेडर्मेटा इज द प्रेजेंस ऑफ, ये देखो पता क्या है, जो पोरीफेरा है ना वहाँ है वाटर कैनाल सिस्टम और ये है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इस बात को ध्यान रखेंगे, वाटर कैनाल और वाटर वैस्कुलर सिस्टम में अंतर है भाई पूरा। कम से कम वर्ड तो इतना तो ध्यान कर लो आप इतना बस ध्यान करो वर्ड, ये वर्ड डिट्टो। अबे पता कैसा है, बेकार सा पेपर है नीट, बहुत ही फर्जी है। इतना बड़ा तंत्र चल रहा है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं लोग, ये वहाँ आता ही नहीं भाई, वहाँ आता ही नहीं है। आएगा ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को कुछ छुपाना नहीं है आपसे, ठीक है, ये ध्यान रखना बात। तो यहाँ है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। फिर यहाँ से सवाल बनेगा कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस किस में मदद करता है, तो आप बता दोगे कि लोकोमोशन में, कैप्चर करने में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, रेस्पिरेशन में। देखो यार ये ध्यान से देखो, लोकोमोशन में मदद करता है, इसके पास ऐसे सकिंग ऑर्गन टाइप होता है, कैप्चर करता है फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में मदद करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है, इस बात को ध्यान रखना। और इसकी पूरी बॉडी में पानी घूमता रहता है, जब पानी घूमता रहता है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। ये क्या करेगा, क्योंकि वेस्ट तो जो है वो सारा पानी के साथ ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेक्स आर सेपरेट, सेक्स सेपरेट है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। ये को यार ये मैं बता दूं आपको, ये थोड़ा ध्यान रखना है, कहाँ एक्सटर्नल है और कहाँ इंटरनल है। ये सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, वरना बहुत पिटोगे, भगवान कसम खा रहा हूँ, ठीक है। फिर डेवलपमेंट में लार्वा है, इनडायरेक्ट है तो लार्वा है, फ्री स्विमिंग लार्वा है। पहले के ज़माने में इनके लार्वा भी याद करने होते थे, अब तो गया ज़माना, अब नहीं आते लार्वा। एग्जाम्पल्स लिखा है एस्टेरियस स्टारफिश, एस्टेरियस स्टारफिश, ये इकिनस सी अर्चिन, एंटेडोन सी लिली। अब यहाँ देखो ये चीज़ें याद करनी है, सी अर्चिन, एंटेडोन सी लिली, कुकुमेरिया सुकुकुम्बर, ओफियोरा बिटल स्टार। तो भाई देखो मेन बात पता क्या, मेन है यही, एग्जाम्पल्स नहीं भूलने, बिल्कुल नहीं भूलने, कोई गुंजाइश नहीं एग्जाम्पल भूलने की, वरना पिटोगे बहुत। इस बात को ध्यान समझ लो, वरना ये भूल ही नहीं सकते, मतलब आपको भूलना ही नहीं है ये, तो यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। अगर नहीं याद होते किसी के ये, तो वो भाई लिख के देखो यार, ठीक है, लिख के देखो और सोच के लिखो कि एक आधा, मान लो आपको 5 याद आ रहे तो 5 लिखो, फिर छठे वाला याद आएगा। और थोड़ा सोचा करो कि क्या याद किया था, सुबह क्या पढ़ा था, कभी बैठ के ऐसे थिंकिंग करना कि सुबह क्या पढ़ा था आज, तो वो आपको याद आएगा। जितना याद आएगा वो परमानेंट मेमोरी में जाएगा, अदरवाइज जो गायब हो गया वो दोबारा पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फाइलम हेमिकोडेटा। लिखा है हेमिकोडेटा वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर द फाइलम कोडेटा। हेमिकोडेटा पहले सब फाइलम अंडर द कोडेटा के अंडर में सब फाइलम था, जो अब हटा दिया गया है वहाँ से, अब वो सेपरेट हो गया है। तो ये लाइन आप पढ़ोगे, लिखा है कि हेमिकोडेटा हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कोल्ड स्टोमोकोड। ये स्टोमोकोड आपको कहाँ मिलती है, आपको मिलती है हेमिकोडेटा के अंडर में, जो कि नोटोकोड जैसी होती है, पर वो नोटोकोड नहीं होती है, ठीक है, ये समझो। लिखा है दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स। तो फिर से लिखा है ये कैसे हैं, मैराइन। इस बात को ध्यान रखना, फ्रेश वाटर नहीं लगा देना, फ्रेश वाटर का ध्यान रखना है, मैराइन तो फिर बाकी होंगे ही,
समझ रहे हो, जहाँ जहाँ फ्रेश वाटर है आपको याद करना है वो। लिखा है इनके पास वही ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, ये तो सब कुछ होगा ही। आप ये याद करोगे यहाँ से कि बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल है, ये याद करना है, और वो एंटीरियर एंड में प्रोबोसिस है, ये कॉलर है और लॉन्ग ट्रंक है। फिर जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है, ये आपको पूछेंगे इनमें से किसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप है, और वहाँ एग्जाम्पल लिखा रहेगा सैकोग्लोसस या बेलेनोग्लोसस। तो मेरे को बहुत बार ये सवाल फंसा है, इनके एग्जाम्पल दोनों बच्चे याद नहीं कर पाते, ये तो भूल ही जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कैरेक्टर में भी आपको ओपन टाइप आपको लगेगा नहीं, आपको पढ़ के लगेगा कि कोडेटा टाइप है तो इसमें तो शायद वैसा होगा क्लोज, पर नहीं, ओपन टाइप है, ध्यान रखना। और एग्जाम्पल मिलेगा सैकोग्लोसस, ये पक्का सवाल है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, ये भी एक सवाल है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? प्रोबोसिस ग्लैंड है, एंटी एंड पर होती है, सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट में लार्वा होता है, और बाकी यहाँ बताया नहीं है, ठीक है। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं पर वो बताया नहीं है। तो इतने सवाल यहाँ से बनेंगे। यहाँ पर आपका जो नॉन कोडेटा वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जा रहा है, इसके बाद आपका जो शुरू होगा वो कोडेटा वाला पार्ट शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं। देखो जी, फाइलम कोडेटा, वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ, ठीक है। देखो तो भाई फाइलम कोडेटा में आपको मिलेगा कि एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम कोडेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। नोटोकोड की प्रेजेंस होती है इनमें ज़रूर, तभी आप उन्हें कहाँ रखोगे? कोडेटा में रखोगे। फिर है डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम या नर्व कोड, डोर्सल साइड पर होता है, पीछे यहाँ पर। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं यहाँ, ठीक है। अब वो किसी के फंक्शनल हैं या नहीं है ये अलग बात है, पर होते हैं। दीज आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सबको पता है। दे पोजेस ए पोस्ट एनल टेल एंड ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, पोस्ट एनल टेल है इनके पास और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये कैरेक्टर हैं कोडेटा के। एक टेबल भी इन्होंने आगे बना के दे रखी है, तो उसमें भी आपको यही मिलेगा। देखो यहाँ से सवाल आता है, तो छोटे बच्चों वाले सवाल है पर ये फिर भी आ ही जाएगा, एक आधा कहीं मिल गया तो आपको देख लेना। क्या लिखा है इन्होंने कि कोडेटा है तो नोटोकोड प्रेजेंट होगी, चलिए नोटोकोड एब्सेंट होगी, ये ध्यान रखना है। CNS डोर्सल है और होलो है और सिंगल है, सॉलिड लिख देंगे इसको कभी कभी, वो ध्यान रखना है। फेरिंग्स में गिल स्लिट्स होते हैं, हार्ट वेंट्रल है तो हमारी तरह ही, हमारा ही है, और टेल प्रेजेंट होती है, टेल है नहीं है पर टेल बोन वगैरह प्रेजेंट होती है। तो ये कोडेटा हैं जिनमें ये सब उल्टा होता है, वो नॉन कोडेटा हैं, आप देख रहे हो ध्यान से। यहाँ से एक आधा सवाल फंस जाता है। देखो यार ऐसा ना सोचना कि ये थोड़े आएगा नीट में, हाँ ऐसे थोड़े पूछते हैं, ये नहीं होता भाई। वे कुछ भी पूछेंगे यार, वे कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी, कूड़ा कूड़ा पूछना चाहिए उन्हें, पर पूछेंगे वो उल्टा सीधा, तो थोड़ा ध्यान रखना यार, है ना। कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप हर एक बात को हम जहाँ जहाँ मेरे को लगता है वहाँ वहाँ मैं आपको बताता हुआ जाऊँगा कि ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइलम कोडेटा डिवाइड किया गया है यूरोकोडेटा में, जिसका दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा, क्योंकि इनके पास ट्यूनिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो कि सेलुलोज से मैच करता है, या फिर एनिमल सेलुलोज जैसा है ये, इसको ध्यान रखना। एनिमल सेलुलोज में पूछ ले क्या है, ट्यूनिसिन है, थोड़ा ध्यान रखना, बना देगा कोई सवाल। फिर है ये दूसरे है सिफेलोकोडेटा, जिनमें नोटोकोड एंटीरियर एंड तक होती है, सिफेलो मतलब एंटीरियर यहाँ तक होती है, एंड वर्टिब्रेटा, जिनमें नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होगी है, ये ध्यान रखना। 3 में बांटे गए हैं। सबसे पहले यहाँ सब फाइलम यूरोकोडेटा, तो फिर लिखा है ये दोनों को, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा दोनों को बोलते हैं प्रोटोकोडेटा, मिला के दोनों क्या है, मिला के प्रोटोकोडेट्स, एंड आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये है देखो सवाल, पहला जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है। प्रोटो ऐसे लिखा जाएगा, प्रोटोकोडेटा आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, तो आपको इसको सही करना है कि प्रोटोकोडेटा जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर लिखा है यूरोकोडेटा में नोटोकोड प्रेजेंट होती है केवल लार्वल टेल में, ये ध्यान रखेंगे। वाइल इन सिफेलोकोडेटा इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। एग्जाम्पल्स देखोगे यूरोकोडेटा के एसिडिया साल्पाडोलियोलम, और सिफेलोकोडेटा का ब्रैंकियोस्टोमा और लेंसलेट एम्फियोक्सस इसी का नाम है। तो यार ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल एसिडिया साल्पाडोलियोलम, ये तीनों एग्जाम्पल
इन्हें याद रखेंगे, कोई गलती ना हो। ट्यूनिकेटा में एसिडिया साल्पाडोलियोलम है और बाकी इसमें आपका 2 दिए हैं, एक ही दिया है ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सस लैंसलेट उसी का नाम है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, फिर यहाँ एक बात है थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा परसिस्ट नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनस और बोनी, या तो बोन की या कार्टिलेज की बनी हुई वर्टिबल कॉलम रिप्लेस हो जाए तो उन्हें बोलते हैं वर्टिब्रेटा। तो सभी वर्टिब्रेटा कोर्डेटा होते हैं पर सभी कोर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते, ये लाइन यहाँ लिखी हुई है। और बाकी इनके पास आपको मिल गया होगा, पता लग जाएगा कि इनके पास हार्ट जो है वो मस्कुलर हार्ट है, वेंटल है, 2, 3, 4 चैम्बर होते हैं, किडनी है एक्सक्रीशन के लिए, ओस्मो रेगुलेशन के लिए किडनी होती है, पेयर्ड अपेंडेज होते हैं, फिन्स हों लिम्स हों, डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अब आप देखोगे यहाँ वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा को 2 में डिवाइड किया गया है, ग्नैथा ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथा बिना जबड़े वाले, ग्नैथोस्टोमेटा जबड़े वाले। ये फिर यहाँ से सवाल जो बनेगा पता क्या, ये बनेगा सवाल कि पिसीज और टेट्रापोडा ये क्या है, ये है सुपर क्लास। ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि पिसीज और टेट्रापोडा क्या है, ये है सुपर क्लास। ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ ध्यान रखना आपको, ठीक है। और यहाँ ग्नैथा मतलब बिना जॉ वाले, बिना जबड़े वाले में एक क्लास दी है जो कि साइक्लोस्टोमेटा है, गोल मुंह वाले। और पिसीज में 2 पढ़ोगे आप, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश। टेट्रापोडा में आप 4 पढ़ोगे, एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड और मैमल। तो अभी हम देखेंगे पहले इसके बारे में 2 लाइन, इसके बारे में थोड़ा सा, और फिर आगे टेट्रापोडा को, ठीक है बाबू। चलो अभी है हमारी क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा गोल मुंह वाले, ठीक है। ये तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से ना कई सारे सवाल हैं, कई सारे सवाल बनते हैं यहाँ से, बहुत सारे। तो आप एक एक सवाल को ध्यान सुनेंगे कि क्या बनेगा और जिससे कि आपका काम चल जाए। तो देखो ये जो चैप्टर है भाई लर्न करने का है, ठीक है, इसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला मैटर है नहीं। इसके बाद मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वहाँ थोड़ा थोड़ा समझने का एक आधी चीज़ है भी। उसके बाद फिर सेल से शुरू होगा समझना, बूझना, बायोमोलिक्यूल और आगे जितना भी है वहाँ, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी हिम्मत रखेंगे, आप यहाँ शुरुआती पार्ट में हम वहाँ भी पहुँचेंगे और उसको भी कवर करेंगे। पूरी किताब पढ़ेंगे, चाहे एनसीईआरटी 11th की हो, 12th की हो, 1 to 1 लाइट वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जा रहा है। और इसकी वैल्यू आपको बाद में पता लगेगी अगर आप इसको देख रहे हैं। तो आज जिस दिन भी आप इसको देख रहे हो उसी दिन ये समझ लेना कि इसकी बहुत वैल्यू है, फ्री में मिल रहा है, इज्जत करो, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है कि ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स। पहली बात तो ये, इसके सभी मेंबर्स एक्टोपैरासाइट होते हैं जी। ये स्टेटमेंट नीट में आएगा लिखा हुआ, किसके ऊपर, फिशेस के ऊपर। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग, ये पे दूसरा सवाल है कि 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स मिलते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ये ध्यान रखेंगे। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, तो सकिंग सर्कुलर माउथ होता है बिना जबड़े वाला। देयर बॉडी डिवाइड ऑफ द स्केल्स, ये याद रखेंगे कि इनके ऊपर स्केल्स नहीं होते जैसे मछलियों पर होते हैं, और इनके पास पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते, ठीक है जी, ये ध्यान रखोगे। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, जो क्रेनियम है वो वर्टिबल कॉलम है वो कार्टिलेज की बनी हुई है, यहाँ पर अभी बोन की नहीं है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप है क्योंकि कोर्डेटा है। हाँ एक लाइन है यहाँ पे, ये एनाड्रोमस टाइप का मूवमेंट है ये। और इसमें क्या होता है कि जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं वो मराइन होते हैं पर वो रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेट करते हैं और फ्रेश वाटर में जाते हैं, वहाँ पर उस संतान जो पैदा होने के बाद ये मर जाते हैं और इनके लार्वे जो है वापस से मेटामॉर्फोसिस के बाद मराइन वाटर में आ जाते हैं। तो ये फिशेस में मूवमेंट होता है, तो एक एनाड्रोमस मूवमेंट है मेरे ख्याल से। तो देख लेना एक बार ध्यान से आप कि मराइन, ये ध्यान रखना है आपको कि मराइन से फ्रेश जाते हैं, फ्रेश से मराइन नहीं बुला देना है बाबू, समझ गए। चलो ये ध्यान रखना बेटा। फिर है एग्जाम्पल में 2 याद रखोगे, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे, मिक्सिन एगफिश। इस बार नीट में ये दोनों एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन के अंदर थे, 2024 में था इसका सवाल, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये भूल ना जाना कि पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कहते हैं, भाई ये ऐसा ना भूल जाइए यार, ठीक है, कि पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कहते हैं, मिक्सिन को एगफिश कहते हैं, भूलना मत, ये सामान्य सी घटना है, भूल जाते हैं पर इसको खासा अच्छे से ध्यान करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्लास कोन्ड्रिक थाइस। अब कार्टिलेजिनस फिशेस की बात होगी।
लिखा है दे आर मैराइन एनिमल्स, अभी भी कैसे हैं, मैराइन एनिमल्स हैं, दे आर नॉट फ्रेश वाटर, बोनी फिश में फ्रेश वाटर मिलेंगी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, पतली, जो प्रेशर झेल लेगी। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, ये ध्यान रखेंगे। माउथ लोकेटेड है वेंट्रल साइड पर, ये ध्यान रखेंगे। अगलों में आपको मिलेगा टर्मिनल माउथ, टर्मिनल किनारे पे, नीचे वेंट्रल साइड पे होता है, ये नॉर्मल बात है। नोटोकॉर्ड पूरी ज़िंदगी रहेगी। गिल स्लिट्स सेपरेट होंगे, ये ध्यान रखना है। गिल स्लिट्स विदाउट ढक्कन होंगे, उनके ऊपर विदाउट ओपरकुलम है, ओपरकुलम नहीं मिलता। स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, इनके ऊपर स्किन पे प्लेकॉइड स्केल्स मिलते हैं। टीथ जो है वो मॉडिफाइड, किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, ध्यान रखेंगे, टीथ प्लेकॉइड स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन होते हैं, जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं इस तरह से, जिससे जबड़े से कस के पकड़ते हैं चीज़ों को। ये प्रेडेशियस होते हैं, मार कर खाते हैं, और इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता, तो इन्हें लगातार कॉन्स्टेंटली तैरना होता है डूबने से बचने के लिए। तो मेन सवाल पता क्या है, विदाउट ओपरकुलम, वेंट्रल माउथ, ये मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल टीथ होते हैं, ये सवाल, और एयर ब्लैडर नहीं होता, लगातार तैरना पड़ता है। बाकी नॉर्मल है सब में। हार्ट 2 चैम्बर का होता है, आप सबको पता है कि फिशेस में वेनस हार्ट होता है, एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल, इसमें भी जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, सिंपल है, पता है आपको। फिर लिखा है सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, तो यहाँ से याद करना है इलेक्ट्रिक रे का नाम टॉर्पीडो है, यहाँ से याद करना है पॉइजन स्टिंग का नाम ट्राइगोन है, ये याद करना है। कोल्ड ब्लडेड हैं फिशेस, आपको पता है, बर्ड्स और हम हैं वार्म ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड हैं एम्फीबियंस और फिशेस और रेप्टाइल्स। दीज आर पोइकिलोथर्मस, दीज आर कन्फर्मर्स, है ना, ध्यान रखना, दीज आर पोइकिलोथर्म्स कन्फर्मर्स, एंड दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि उसमें खर्चा होता है बहुत, ये करते नहीं उतना खर्चा। सेक्स सेपरेट है। मेल में जो पैल्विक फिन्स होते हैं, ये ध्यान रखना कि मेल में पैल्विक फिन्स पर क्लैस्पर्स होते हैं जो कोपुलेशन में मदद करते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस, ज़्यादातर संतान को जन्म देते हैं। आप बोनी फिशेस में जाओगे तो वहाँ आपको अंडे देने वाले मिलेंगे, ठीक है जी। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कार्टिलेजिनस फिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स याद करना है, स्कोलियोडोन डॉग फिश, प्रिस्टिस सॉफिश। नीट में इस बार इसका भी कुछ था, ये मैच नहीं हुआ बच्चों से, पता नहीं कितनों से मैच नहीं हुआ भाई, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिस्टिस सॉफिश, कार्केराडोन ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगोन स्टिंगरे, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है बोनी फिशेस, ओस्टिकथाइस। इट इंक्लूड्स बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विद बोनी एंडोस्केलेटन। तो इसमें देखो, इसमें आपको मैराइन भी मिल रही है और फ्रेश वाटर भी, ये है इंपॉर्टेंट बात, पता है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें मैराइन भी है और फ्रेश वाटर भी है। एंड विद बोनी एंडोस्केलेटन, बेयर बॉडी स्ट्रीमलाइंड, बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, प्रेशर झेलती है। मुंह जो है इनका टर्मिनल है, पीछे वेंट्रल था। 4 पेयर गिल्स हैं, ये पीछे बताया नहीं है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, 4 पेयर गिल्स हैं, ध्यान रखना है। उनके ढक्कन पाया जाता है, ओवरकुलम मिलेगा, ध्यान रखना है। प्लेकॉइड स्केल्स नहीं होते, साइक्लोइड और टीनोइड स्केल्स होते हैं। इनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है, इनको तैरने का मतलब इनको एक जगह रुक सकती हैं। हार्ट 2 चैम्बर का है, वही कोल्ड ब्लडेड है, वही बात, सेक्स सेपरेट है। पर फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल है और ये मोस्टली अंडे देते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है जी, और डेवलपमेंट में लार्वा नहीं होता। तो यहाँ से नीचे एग्जाम्पल हैं, फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल लर्न करना मुख्य है, बाकी कहानी तो होती रहेगी, है ना। एग्जाम्पल लर्न करना बहुत ज़रूरी है। एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, ध्यान क्या रखना है, ये मराइन है। हिपोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर में जाओगे तो लेबियो, रोहू, कतला, मगर, कतला और क्लैरियस मगर, ये मिलेंगी। एक्वेरियम, बीटा इज़ अ फाइटिंग फिश, टेरोफिलम इज़ ए एंजल फिश। भाई इसके एग्जाम्पल्स में कोई गलती ना हो और भूलने की गुंजाइश आपको पता ही है 0 है, ठीक है। किसी तरह गलती ना करना यार, ये गलत हो जाएगा तो फिर सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न द एग्जाम्पल क्लियरली, यू हैव टू राइट, लिख लिख के देखना है, लिख लिख के देखना है एग्जाम्पल, फटाफट फटाफट फटाफट, तब आपके याद होगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्लास एम्फीबियंस। थोड़ी सी चीज़ें हैं इनमें, ज़्यादा देखो आपको पता ही है इनके बारे में ना ज़्यादा, तो इनमें ज़्यादा चीज़ें हैं भी नहीं, और 2 पॉइंट हैं, एक आधा पॉइंट याद करना है,
बाकी नॉर्मली बच्चों को पता ही होता है इनमें क्या होता है। देखो, एज द नेम इंडिकेट, एम्फीबियन का मतलब दो तरह जीवन जीते हैं, पानी में भी ज़मीन पे भी, ये सबको पता है। और मोस्ट ऑफ दैम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, ज़्यादातर के पास 2 पेयर लिम्ब है। बॉडी में हेड और ट्रंक है, ये नेक नहीं बता रहे हैं ना, नेक नहीं है, बॉडी में हेड और ट्रंक है, ये भी समझना है कि भाई बॉडी में ना हेड है और ट्रंक है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, किसी में टेल है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टेल जैसे सैलेमेंडर में देखोगे तो टेल मिलेगी, मेंढक में नहीं मिलती। मेंढक के लार्वा में टेल होती है, फिर हट जाती है मेटामॉर्फोसिस, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें एक तरह की। फिर लिखा है कि टिम्पैनम, कान का जो पर्दा होता है वो होता है, बॉडी पर स्केल्स नहीं होते, ये ध्यान रखना है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी जो पार्ट है वो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। देखो ये तीनों, ये ध्यान रखना है कि क्लोएका में क्या क्या खुलता है, तो ये गलती ना हो कि क्लोएका सिंगल पोर है, उसमें क्या क्या खुलता है, एलिमेंट्री कैनाल उसी में खुलती है, यूरिनरी उसमें खुलता है और ब्लैडर, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी वहीं खुलती है, ये ध्यान रखना है, ये गलती ना करना। रेस्पिरेशन गिल से होता है, लंग से होता है, स्किन से होता है, सब तरह से होता है। हार्ट 3 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, सबको पता होता है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, सबको पता है। सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अंडे देते हैं, डेवलपमेंट में डायरेक्ट इंडायरेक्ट है, लार्वा मिलता है, फ्रॉग में टैडपोल, आपको पता ही है। तो बाकी तो मेरे को लगता है यहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, एक बार पढ़ोगे तो याद ही रहेगा और टेंशन वाली कुछ चीज़ है नहीं। यहाँ से मेरे को सवाल जो लगता है हमेशा जो बनना चाहिए वो ये बनता है, लिम्बलेस एम्फीबियन पूछते हैं बहुत, तो ये ध्यान रखना, इक्थियोफिस इज़ द लिम्बलेस एम्फीबियन। सैलेमेंडर तो पता ही है, पर ये बहुत आता है, इक्थियोफिस इज़ अ लिम्बलेस एम्फीबियन, ठीक है। हाइला ट्री फ्रॉग, रानाटिग्रिना फ्रॉग, सबको पता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, इक्थियोफिस को फंसेगा ये, बस आएगा ही, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट है, द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। रेप्टिलिया, लैटिन रिपर और रेप्टम और क्रीप और क्रॉल, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ज़मीन पर रहते हैं। ज़मीन पर रहने लायक ये क्यों है, क्योंकि इनके अंडों की जो शेल थी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो इसलिए ये ज़मीन पर रह सकते हैं, ये ध्यान रखना। इनकी बॉडी पर इपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स होते हैं, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती। फिर इनके पास भी टिम्पैनम ही है। लिम्स अगर होंगे तो 2 पेयर होंगे। हार्ट इनका 3 चैम्बर है, क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर होता है, ये सबको पता है। रेप्टाइल भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सबको पता है। स्नेक लेजर्ड स्किन कास्टिंग करते हैं, ये भी बच्चों वाला सवाल है, सबको याद है, मुझे पता है। सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इस पे थोड़ा ध्यान देना यार, सबका एक जगह नोट कर लो, इंटरनल किसका एक्सटर्नल किसका, ये आ जाएगा पेपर में। दे आर ओविपेरस, अंडे देते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, लार्वा नहीं है। फिर से एग्जांपल्स हैं यार, ये तो आपको देखो, आपको याद करने हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, लिख के देखो तो होगा। चिलोन टर्टल, टेस्टुडो टोर्टोइस, कैमेलियन ट्री लिजार्ड, कैलोटिस गार्डन लिजार्ड, देखो ये मैच कराने को आएगा, कैमेलियन ट्री लिजार्ड, कैलोटिस गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर और हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड। तीनों लिजार्ड को नाम याद करोगे, ये मैच कराने को आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइजनस स्नेक्स, नाजा नाजा कोबरा, बेंगेरस करेत वाइपरा, यहाँ से पूछेंगे ऐसे सवाल के इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ स्नेक्स इज अ पॉइजनस ग्रुप, तो ये तीनों नाम लिखे रहेंगे वहाँ, कोबरा, बेंगेरस, कैरेट, ठीक है, रसल वाइपर, ठीक है। तो यार ये ध्यान रखना तीनों के तीनों। नेक्स्ट है एव्स, बर्ड्स, और फिर है मैमल्स। एव्स में भी आपको 1-2 सवाल है यहाँ जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको नॉर्मली पता ही है। लिखा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर बर्ड्स के क्या है। सबसे पहली बात तो बर्ड्स के पास फैदर्स होते हैं, और ये कुछ को छोड़कर ये उड़ सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच है, ये उड़ नहीं सकते। दे पॉजेस बीक, इनकी खास चीज़ होती है, इनके पास बीक होती है। 4 लिम्ब जो होते हैं अगले वाले, वो मॉडिफाई होकर विंग्स बनाते हैं। हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, ये थोड़ा ध्यान रखना है, भूल जाओगे, भूलने नहीं है। हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन गया है बहुत ज़्यादा। और क्या करते हैं, कहीं वॉकिंग करते हैं, कहीं स्विमिंग करते हैं, कहीं क्लैस्पिंग करते हैं, पकड़ते हैं ऐसे। स्किन इज ड्राई, स्किन ड्राई होती है, कोई ग्लैंड नहीं होती। इनकी ऑयल ग्लैंड होती है जिसे आप प्रीन ग्लैंड कहते हैं, ये ध्यान रखना। प्रीन ग्लैंड पूछते हैं तो आप बता दोगे इनकी टेल पर ग्लैंड होती है, ऑयल ग्लैंड, एंड एट द बेस ऑफ द टेल। एंडोस्केलेटन है, बोन का बना हुआ है, एंड द लॉन्ग बोन्स जो होती हैं, ये फिर सवाल आएगा इंपॉर्टेंट
कि न्यूमेटिक बोन्स किसकी होती हैं। ये बहुत अच्छा, हल्की बोन होती है, इनमें बोन मैरो नहीं होता, वरना तो फिर ये उड़ ही नहीं पाएंगे, है ना, ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। तो ये ध्यान रखना है, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज़ एडिशनल चैम्बर्स, द क्रॉप एंड द गिजार्ड। और हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर का होता है। ब्लड उसमें पता ही है, होमोथर्मस होते हैं, होम्योथर्मस, वार्म ब्लडेड है, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास रेस्पिरेशन के लिए इनके पास जो है वो होते हैं, क्या बोलते हैं, लंग्स है। और इनके पास एयर ब्लैडर भी होता है जिसमें ये एयर को रखते हैं, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है बाबू। तो लंग्स हैं इनके पास। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन को, वो एयर जो सैक्स होती है जिनमें एयर भरी रहती है वो सप्लीमेंट करती है रेस्पिरेशन को उड़ने के टाइम पर। सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, अंडे देते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, लार्वा नहीं है। कुछ नाम है, कॉर्वस क्रो, कोलंबा पीजन, सिटेकुला पैरट। ये मेरे ख्याल से इसको याद करना ध्यान से। स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच का नाम है, इसको ध्यान से याद करना। और एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन को ध्यान रखना, नियोफ्रॉन वल्चर को ध्यान रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रूथियो, एप्टेनोडाइट्स और नियोफ्रॉन। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बाकी तो आपको याद हो जाते होंगे मुझे पता है। इस पर थोड़ा गौर फरमाना, इसके एग्जाम्पल्स पे ही यहाँ से एग्जाम्पल देंगे, फिर पूछेंगे कि न्यूमेटिक बोन्स किस में होती है, तो आपको नहीं पता होगा नियोफ्रॉन, तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये ऐसा सवाल बनाएंगे यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखना। द लास्ट क्लास इज मैमेलिया, दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट। आपकी बात हो रही है। पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, some of them have adapted to fly, live in the water. The most unique mammalian character is the presence of milk producing gland, mammary gland, by which the young ones are nourished. They have 2 pair of limb, adapted of walking, running, climbing, burrowing, swimming, flying, etc. The skin of mammals is unique in possessing hairs. तो हेयर मिलते हैं। और ये इस पे सवाल बहुत बार आया भाई, बहुत, एक्स्ट्रा ईयर, पिन्ना, ये मैमल्स का कैरेक्टर है भाई, मैमल्स का, गलती ना करना, ये बहुत आया, बहुत सवालों में बहुत पूछा गया। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, तुम्हें पता ही है, हेट्रोडोंट होते हो तुम। ये हार्ट 4 चैम्बर का है, होम्योथर्म्स है, रेस्पिरेशन लंग्स से होता है, सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, अंडे की जगह बच्चे देते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, वीवी पैरस। और यहाँ से आपको सवाल जो आएगा वो ये आएगा, ओर्निथोरिंकस, ये एग लेइंग मैमल के नाम बताइए, ओवी पैरस मैमल बताइए। ऑर्निथोरिंकस, प्लैटिपस, इक्डिना, एक नाम और आपके पेपर में आ सकता है, इक्डिना, तो वो ध्यान रखना। तो वो भी आपका एग लेइंग मैमल है। बाकी इन सब के नाम याद करने हैं। अब मैं पढ़ के क्या सुनाऊं, तो इनमें से इम्पोर्टेंट जैसा कुछ है नहीं, एग्जाम्पल्स तो छोड़ने नहीं है भाई, कोई भी सारे करने ही है। मोस्टली आप डेल्फिनस पे ध्यान दे लेना कि ये मैमल है, कई बार बच्चों को पता नहीं होता। ब्लू व्हेल मैमल होती है, ये बात आपको पता नहीं होती, ये ध्यान रखना। और बाकी तो नाम आप देख ही लोगे एक बार इसके, ठीक है। तो ये हमारा था एनिमल किंगडम का चैप्टर। हमें इसमें बताना था इंपॉर्टेंट क्या क्या है, क्या आएगा, लर्न करने का है। कॉन्सेप्ट था नहीं कुछ ज़्यादा, मैंने समझाया भी नहीं कुछ, और ऐसा था भी नहीं। नेक्स्ट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी, वहाँ समझाया जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ है समझाने का, है चीज़ें, वो मैं आपको समझाऊंगा। फैमिली वाला पार्ट है, वो समझेंगे हम क्या है। और इसी साथ साथ 12th क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को शुरू करने, यानी जेनेटिक्स वाला चैप्टर शुरू हो रहा है, उसे जा करके फटाफट से देख लें। जब वो आएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की वीडियो, PYQ की वीडियो सारी की सारी चैनल पर मिलेंगी। बस एक बार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगर देखी है ये वीडियो तो। थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।